जय हिंद बच्चों। आज हम सब लाभ, हानि और बटे के कुछ प्रश्नों को सरल रूप से हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। चलिए, ये हमारा अगला प्रश्न है और प्रश्न को हम आराम से पढ़ते हैं और समझते हैं प्रश्न को। ये लाभ, हानि और बट्टा का हिसाब है, ठीक है। इसको आराम से पढ़िए और कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको हम समय समय पे बताते भी चलेंगे। एक रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपया है, उसे 400 रुपया में बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम लोग को जानना है कि ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य ये क्या है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दोनों क्या है, ठीक है। देखिए, किसी चीज़ को हम जैसे कलम को किसी दुकान से खरीदते हैं, ठीक है। एक कलम किसी दुकान से हम लोग खरीदते हैं, तो जो खरीदा हुआ चीज़ हो गया वो क्रय मूल्य। जिस चीज़ को भी हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को, सब्जी हो, कपड़ा हो या दूध हो, कोई भी अन्य सामान हो, बुक हो, जब भी किसी चीज़ को हम लोग खरीदते हैं तो वह क्या कहलाता है, क्रय मूल्य, ठीक है। और किसी चीज़ को जब हम लोग बेचते हैं तो वह कहलाता है विक्रय मूल्य, ठीक है। जब किसी चीज़ को हम लोग खरीदते हैं तो क्रय मूल्य, और किसी चीज़ को हम यदि बेचते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को हम लोग बेचते हैं तो वह कहलाता है विक्रय मूल्य, ठीक है। खरीदने वाले को क्रय मूल्य और बेचने वालों को विक्रय मूल्य, ठीक है। अब हम प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपया। क्रय मूल्य अभी बता दिए हैं कि क्रय मूल्य क्या हुआ कि जब हम लोग किसी चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं तो वो क्या हो गया, क्रय मूल्य। एक रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपया है। यदि हम रेडियो खरीदने के लिए जाएं तो एक रेडियो का दाम कितना है, 400 रुपया है। उससे 500 रुपया है, उसे 400 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है। अब है तो 400 रुपया, खरीदी रेट 400 रुपया है, और उस रेडियो को क्या करते हैं हम लोग, 400 रुपया में बेच देते हैं। खरीदे हम 500 रुपया में और बेच दिए कितना में, 400 रुपया में बेच दिए, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। ये तो साफ है कि क्या हानि हो गया। खरीदे हम 500 रुपया में और वही चीज़ को हम बेच दिए 400 रुपया में। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसका निकाल देंगे, हानि निकालेंगे। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, ठीक है। अब क्रय मूल्य कितना था, 500, और विक्रय मूल्य 400 रुपया में। खरीदे हैं 500 रुपया में और बेचे हैं 400 रुपया में, तो कितना हानि हो गया, 100 रुपया का, ठीक। ये क्या हो गया, 100 रुपया हानि, ठीक है। अब हानि प्रतिशत निकालते हैं। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय, ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब इसको लिखेंगे, हानि कितना आया, 100 दे दिए, ये 100 था ही, और ये क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हमारा 500 रुपया है, तो 500, एक जीरो, ये जीरो, ये जीरो, अब इसके साथ काटिए,
20। कितना आ गया? 20%। ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न पे आ गए हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि एक गाय 800 रुपया में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दी गई है, तो गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा? कहने का मतलब है कि 800 रुपया जो है, 800 रुपया में हम एक गाय खरीदेंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि 800 रुपया में हमने एक गाय खरीदी और 25% लाभ पर उसे बेच दिया। अब 25% लाभ क्या है तो हम लोग देखेंगे। तो विक्रय मूल्य क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य बराबर ये 800 रुपया, 800 रुपया गाय का कीमत का 25% लाभ। 25% लाभ का मतलब है कि 100 को 25 के साथ जोड़िए और प्रतिशत भाग लगा दीजिए 100 में। ये 25% लाभ जब कहा तो यहाँ पे 100 से इसको जोड़ दिया जाता है और 100 से भाग लगा दिया जाता है। अब इसको हम 800 रुपया गाय का कीमत था और का मतलब गुना भी होता है। अब करेंगे 125/100, ये वाला काट दीजिए। ठीक है, अब इसे 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1000 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो 800 रुपया में हमने एक गाय खरीदी, उसको यदि हम 25% लाभ पर बेचेंगे तो हमको कितना में बेचना पड़ेगा? 1000 रुपया में बेचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और अगले क्वेश्चन पर फिर जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए ये हमारा अगला प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न को आराम से पढ़िए। एक टीवी का क्रय मूल्य 4000 रुपया है। क्रय मूल्य बता दिए हैं बच्चों कि क्रय मूल्य जब हम किसी चीज़ को क्या खरीदते हैं तो वैसा उस वस्तु का जो मूल्य होता है क्रय मूल्य के रूप में आता है। ठीक है, तो 4000 रुपये में हमने एक टीवी खरीदा। ठीक है, सपोज मैंने मान लीजिए कि हमने एक टीवी कितने में ख़रीदा? 4000 रुपये में ख़रीदा। अब उसमें है कि 10% लाभ के लिए उसे कितने रुपये में बेचा जाए। यदि हम 4000 रुपया में क्या है 4000 रुपया का एक टीवी लिया और हमारा मन हुआ कि हम उसे 10% लाभ पर उसे बेच दें, तो जब बेचने का काम है जो 10% है, 10% हमारा कितना होगा? तो हम करेंगे क्या? विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? ये जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य का 10% लाभ। अभी पिछले हिसाब में देखें कि 10% लाभ होने पर क्या करेंगे कि 100 को 10 से जोड़ना है और कितना से? 100 से भाग दे देना है। अब इसके बाद इसको नीचे करते हैं 4000 100। अब हो जाएगा 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए 44 और 1 0 और 1 0 2 0। ठीक है, अब हो गया कि यदि हम 10% लाभ पर उसको बेचना चाहेंगे तो इसको हम कितना में बेचेंगे? 4400 रुपये में बेचेंगे। हम खरीदे थे कितना में? क्रय मूल्य कितना था इसका? 4000 था और इसका विक्रय मूल्य हो गया 4400। अब हम लोग यदि चाहेंगे कि ये जो 10% था, ये 10% का क्या हुआ? 10% का बराबर कितना रुपया हुआ? तो यदि हम लोग चाहते हैं कि देखना कि हाँ सर ये 10% भी हमें दिखाइए कि 10% आखिर होता है क्या है कि कैसे, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाभ निकाल दीजिए। लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। ठीक है, ये 10% का जो था वो हमारा 10% का निकल जाए। विक्रय मूल्य हमारा आया है 4400 रुपया
और क्रय मूल्य हमारा था 4,000 रुपया। ठीक है, अब इसका आ जाएगा कितना, तो इसका आ जाएगा 400 रुपया। ठीक है, 400 रुपया जो 10% लाभ, जो 10% लाभ के लिए था, के लिए था। ठीक है, ये जो है ये आपका ये यहाँ पे आ गया। यदि आप चाहते हैं कि 10%, सर 10% हमको दिखाइए कि 10% कितना होता है 4,000 का, तो हमने आपको निकाल करके दिखा दिया कि 10% 4,000 रुपये का 10% 400 रुपया होता है। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।